मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को की हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फल, फूल, सब्जी, पक्षी और हमारी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने अपने पिछले कक्षा में पालतू जानवर, जंगली जानवर और वाहनों के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम थोड़ा अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आप सब जानते हैं ना, जैसे कि हमारी भाषा है, कन्नड़ा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। उसी तरह हर चीज़ों को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से हम बोलते हैं, है ना। तो नाम एक ही होते हैं, मतलब ये थिंग एक ही होता है, जो चीज़ है वो एक ही होता है, पर अलग अलग भाषाओं में उसका जो उपयोग है वो अलग होता है। तो उसी तरह यहाँ पर हम फलों की जानकारी लेंगे। जैसे कि आपसे कभी प्रश्न पूछते तो कुछ फलों के नाम बोलते हैं, आप अंग्रेजी में बहुत आसानी से बोल सकते हो। उसी तरह आपको हिंदी में भी बोलना सीखना है। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ फल, फूल, पक्षी, उन सब की नामों को हिंदी में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों, अभी हम पहले सीखेंगे सिर्फ 5 फलों के नामों को अभी हम पहले सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा लेसन, जो फलों की जानकारी। वो है, पहला फल है वो है सेब। सेब मतलब एप्पल। आपको सहायता होने के लिए मैंने चित्र भी रखी हुई, यहाँ पर चित्र भी डाल दी हूँ, तो आप उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। पहला चित्र है वो है सेब। सेब मतलब एप्पल। उसके बाद में है केला। केले का मतलब है बनाना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? बनाना कहते हैं। बाद में है अंगूर। अंगूर का मतलब है ग्रेप्स। अंगूर का मतलब है ग्रेप्स। बाद में है आम। आम मतलब मैंगो। बाद में अनार। अनार का मतलब है पोमोग्रेनेट। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा बच्चों? 5 फलों को सीख ली। तो अभी हम देखते हैं, इनमें से आप एक देख सकते हैं आम। आम को हम हमारा राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है? आम है। इसका जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है बच्चों? आम है। तो फिर से एक बार हम हमारे 5 फलों के नाम दोबारा बोलते हैं। पहला है सेब, केला, अंगूर, आम, अनार। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार हिंदी और अंग्रेजी में बोलूँगी। जैसे कि सेब मतलब एप्पल, केला मतलब बनाना, अंगूर मतलब ग्रेप्स, आम आम का मतलब है मैंगो, अनार का मतलब है पोमोग्रेनेट। तो यहाँ पर और एक चीज़ भी आप सीख सकते हैं, जैसे कि रंग भी आप सीख सकते हैं। देखिए, सेब और अनार का रंग क्या है? लाल है। लाल मीन्स रेड। आम और केले का पीला। पीला मतलब येलो। अंगूर का रंग हरा। हरा मतलब ग्रीन, है ना। अब एक ही पेज में हमने कितने सारे जानकारी प्राप्त किए। राष्ट्रीय फल आम है, रंगों के बारे में जानकारी ली और अलग अलग 5 फलों के नाम भी देख लिए। देखे, सेब, केला, अंगूर, इन सबको फ्रूट का एक एक अलग अलग नाम है। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जो फ्रूट का, जो सेब, केला, अंगूर, इन सब का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समूह को हम क्या कहते हैं? फल। समूह मतलब ग्रुप। इस समूह को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ठीक है, कभी परीक्षा में पूछ सकती हूँ 4 फलों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे इनमें से कौन से भी 4 फल लिख सकते हैं, या अन्य फलों के नाम आप जानते हो तो उसको भी आप लिख सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा फ्लावर इस फल, मतलब इसमें जो मैं चित्र में दी हूँ उसको छोड़कर कुछ अलग फ्रूट्स का नाम आप पहचानते हो तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो। तो अभी परीक्षा में कैसा आएगा आपको पता है, आप एग्जाम में लिख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या रहेगा? कौन सा भी एक चित्र रहेगा और उसके नीचे में अलग अलग फलों के नाम दूंगी। जैसे कि सेब का चित्र दे के वहां पर केला, अंगूर, आम, सेब करके दूंगी, तो आपको सही उत्तर कौन सा है? सेब है। उस पर आपको क्या करना है? टिक लगानी होगी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी आपको पूछ सकती हूँ। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं। अभी हमने फल के बारे में पढ़ाई की, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूलों के बारे में। ठीक है, फूल मतलब
फ्लावर्स, फूल मतलब फ्लावर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे, पहला फूल का नाम है कमल, कमल मतलब लोटस। बाद में सूरजमुखी, देखिए सूरजमुखी, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर है। बाद में गुलाब, गुलाब का मतलब रोज। चंपा, चंपा फ्लावर को हम अंग्रेजी में चंपा ही कहते हैं। बाद में है गुड़हल, गुड़हल का मतलब है हिबिस्कस। बच्चों, यहाँ पर आपने 5 फूलों को पढ़ रहे हो। कौन सा? कमल, सूरजमुखी, गुलाब, चंपा और गुड़हल। ठीक है। तो यहाँ पर आप और एक चीज देख सकते हो, जो पहला चित्र है कमल का चित्र है। कमल मतलब लोटस, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन सा है? लोटस। हिंदी में क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप रंग देख सकते हैं, जैसे कि कमल और गुड़हल, लोटस और हिबिस्कस का कलर कौन सा है? उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं पिंक। हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी कहते हैं। गुलाबी मतलब पिंक। ठीक है। नेक्स्ट, सूरजमुखी और चंपा। सूरजमुखी और चंपा का रंग, रंग मीन्स कलर, कलर क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फटाफट आ जाता है आपको, येलो करके। तो हिंदी में क्या कहते हैं येलो को? पीला रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला रंग कहते हैं। बाद में बीच में कौन सा फूल है? वो है गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल किस रंग का है? लाल रंग का है। लाल मीन्स रेड। ठीक है बच्चों। तो अभी आपने यहाँ पे रंग भी सीख लिए, कौन सी? गुलाब, पीला और लाल रंग भी सीख लिए। और हमारी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है, उसकी जानकारी भी आपको मिल गई। और 5 फूलों के नाम भी आपने जान लिए। एक बार दोबारा हम बोल देते हैं 5 फूलों के नाम। कमल, कमल मीन्स लोटस। सूरजमुखी, सूरजमुखी का मतलब है सनफ्लावर। गुलाब, गुलाब का मतलब है रोज। चंपा, अंग्रेजी में चंपा कहते हैं। गुड़हल मतलब हिबिस्कस। ठीक है। 5 फूलों के नाम आपने सीख ली है। वेरी गुड। तो आगे हम चलते हैं। इसी तरह हम अभी पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में। सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, सब्जी मतलब वेजिटेबल। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स का नाम, सब्जियों के नाम। पहला चित्र है मूली, मूली मतलब रेडिश। बाद में है गोभी, गोभी मतलब कॉलीफ्लावर। बाद में टमाटर, टमाटर मतलब टोमेटो। बाद में है आलू, आलू मतलब पोटैटो। बाद में है गाजर, गाजर मतलब कैरोट। आपको बहुत पसंद होंगे ना, इसमें से 2 सब्जी ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग ऐसे ही कच्चा खा जाते हो। कौन सी है? टमाटर और गाजर। वेरी गुड। टमाटर और गाजर, उन दोनों सब्जियों को हम ऐसे रॉ खा लेते हो, कच्चा खा लेते हो। उसको बॉईल करने का या पकाने का जरूरत नहीं, उसको हम ऐसे ही खा सकते हैं, है ना। इवन मूली को भी हम खा सकते हैं। ठीक है। रेडिश को भी हम खा सकते हैं। गोभी और आलू को हम क्या करते हैं? उसको पका कर ही हम खाते हैं। देखो बच्चों, मूली, टमाटर, गोभी, इन सब को मिलाकर इसकी समूह को हम क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जियां कहते हैं। ठीक है। सब्जी मतलब एक होगा, सब्जियां का मतलब है बहुत सारे, एक से अधिक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप रंग भी देख सकते हैं, जैसे कि मूली और गोभी का रंग क्या है? व्हाइट इन कलर। कौन सा है? व्हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? सफेद कहते हैं, है ना। टमाटर तो लाल है, लाल मतलब रेड, आपको पता है। और गाजर, गाजर को हम नारंगी कहते हैं या ऑरेंज करके कहते हैं। और आलू, आलू पोटैटो का रंग कौन सा है? छिलके का रंग किस तरह है? कैसा है वो? भूरा रंग है। भूरा मतलब ब्राउन कलर है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? 5 सब्जियों के नाम सीखे। कौन से? मूली, गोभी, टमाटर, आलू और गाजर। 5 सब्जियों के जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। तो बच्चों, इसी तरह आगे हम चलते हैं पक्षियों की तरफ। पक्षी मतलब बर्ड्स, पक्षी मतलब बर्ड्स। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम
पक्षियों को देखते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ने पक्षियों को देखे होंगे ना। हाँ, इनमें से रहने वाले काफी पक्षियों को आप देखे होंगे। ठीक है, तो देखने में बहुत सुंदर रहते हैं ना, बहुत मधुर आवाज भी रहता है उनका, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। जैसे कि मोर यहाँ पर है, पिकॉक है ना, वो जब नाचती है तो बहुत सुंदर लगता है हमको देखने के लिए। तो चलो अभी हम पहले से सीखते हैं। वो है, पहला चित्र है तोता। तोता मतलब पैरोट। उसके बाद में है बतख मतलब डक। उल्लू, सॉरी, मोर। मोर मतलब पिकॉक। उसके बाद में है उल्लू। उल्लू का मतलब है ओल। उसके बाद में है हंस। हंस का मतलब है स्वान। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5 पक्षियों को देख ली है। देखिए, तोता, बतख, मोर, उल्लू, हंस। यहाँ पर कितने पक्षी है? 5 पक्षियां हैं। ठीक है, कितना पक्षियां हैं? 5 पक्षियां हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको और एक जानकारी लेनी है, वो है मोर के बारे में। हमारी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, पिकॉक। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ओके, नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक। उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार मैं इन बर्ड्स का नाम बताती हूँ, पक्षियों के नाम बताती हूँ। तोता, बतख, मोर, उल्लू, हंस। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिए है ना, 5 पक्षियों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों, इसी तरह है, आगे हम चलते हैं हमारी राष्ट्रीय चिन्ह की तरह। हर देश को अपना एक एक सिंबल्स रहती है। ठीक है, हर देश को अपना अपना एक अपना चीज को दिखाने के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है ना, अपना एक चिन्ह रहता है, या सिंबल्स करके कहते हैं। इसी को हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। तो आपसे जब भी हम पूछते हैं व्हाट इज अवर नेशन नेम करके बोलते हैं, आप सीधा बोल देते इंडिया करके कहते हो, है ना। इंडिया को आप अंग्रेजी में कहते हो, उसको हम हिंदी में कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। कहते हैं भारत। हमारा देश का नाम भारत है। क्या बच्चों, मेरे साथ बोलिए, हमारा देश का नाम भारत है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। तिरंगा है, क्या कहते हैं हम उसे? तिरंगा। देखिए, ट्राई कलर फ्लैग है ना। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग? ट्राई कलर फ्लैग है। किस तरह कैसे रहता है? जैसे कि सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन है ना, उस रंग से हम एक्सप्लेन करते हैं कैसा है करके बोल के। उसी तरह अभी हम हिंदी में सीखते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा में 3 रंग है, 3 रंग का तिरंगा। तो 3 कौन सी रंग है? वो है एक नारंगी, सफेद और हरा। फिर से बताती हूँ, नारंगी मतलब ऑरेंज, सफेद मतलब वाइट, हरा मतलब ग्रीन। 3 रंग है। ठीक है, 3 रंग के बीचों बीच क्या है? एक सर्कल के जैसे है, उसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। उसमें 24 तीलियां हैं, मतलब 24 लाइंस या स्ट्रोक्स रहती है। ठीक है, तो अशोक चक्र है ये। तो हमारी राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तिरंगा में कितने रंग है? 3 रंग है। कौन सी? नारंगी, सफेद और हरा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं, वो है, हम जानकारी लेते हैं हमारा राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है बच्चों? आम। हमारा राष्ट्रीय फल आम। आम मतलब नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। उसी तरह हमारा राष्ट्रीय फूल, फ्लावर, नेशनल फ्लावर कौन सा है? कमल है। कमल मतलब लोटस। ठीक है बच्चों, एक देख लिया आपने नेशनल फ्लावर और फ्रूट के बारे में। अभी हम देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर मतलब पिकॉक। उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, बाघ। बाघ मतलब टाइगर। बाघ मतलब
टाइगर। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारी पाठ समाप्त होती है बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको आज की पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बाई चांस कभी परीक्षा में मैं पूछ सकती हूँ हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा मोर करके लिखना पड़ेगा, या हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो बाघ करके लिखना पड़ेगा। या हमें चित्र भी दे सकती हूँ, उस चित्र को आप टिक कर सकते हो, या अलग अलग नाम दे सकती हूँ प्रश्न पूछकर, उस पर सही उत्तर पर आपको टिक करना पड़ेगा, है ना। इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना पड़ेगा, नाम और स्पेलिंग को भी जानकारी लेना पड़ेगा और अच्छे से याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।